हमीरपुर जिले के मोदाहा ब्लॉक के खंडे गांव में एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिन्न बाहर आ गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों के नाम पर की जा रही वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने आवाज उठाई है और उच्च अधिकारियों की जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान व पंचायत अधिकारी बिना कार्य कराए ही लाखों रुपए की निकासी कर चुके हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, जनपद हमीरपुर में भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसका मुख्य जिम्मेदार जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं। ये बात आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा, पर अब जनता भी कहने लगी है। ये जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं और अपने आप को जनपद में, प्रदेश में प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तृतीय स्थान दिलाते हैं, ये सब एक मात्र दिखावा है। आप पहले सुनिए, हमारे साथ जो शख्स हैं। पप्पन तिवारी है, ग्राम खंडे का रहने वाला हूँ। डीएम साहब की चौखट में 3-4 बार गए, केवल ग्राम के भ्रष्टाचार के उसमें। हमारे गांव में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है महोदय कि 5-5 हैंड पंपों का पैसा रिबोर का निकाल लिया जाता है और एक भी रिबोर कराए नहीं जाते। मैंने हलफनामा में शिकायत की, 3 बार डीएम साहब को दिया, हलफनामा भी दिया, और जब डीपीआरओ के यहाँ आती है रिपोर्ट तो हलफनामा उसमें नहीं मिलता है। और हम तो ये कहेंगे कि जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त और मस्त। इतना भ्रष्टाचार हमने कभी हमीरपुर जिले में अभी तक नहीं देखा। जब से ये डीएम साहब आए, तो पता नहीं अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं है इनकी, क्या है। अभी तक कोई, मैं कमिश्नर की चौखट तक में गया, वहां से उन्होंने डीएम को तुरंत हमारे सामने जो है उन्होंने अपने पीए से कह के लेटर भिजवाया। अभी तक कोई जांच नहीं हुई। तालाब जो अमृत सरोवर बना था वो बिल्कुल नर्क सरोवर बन गया, वो जो जिला पंचायत का है। मैंने कई बार इसकी शिकायत डीएम से लगा के सीएम हेल्पलाइन तक की, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारियों की जू नहीं नेंग रहा है। इतना भ्रष्टाचार इस हमीरपुर जिले में है कि हम बता नहीं सकते साहब। डीएम महोदय के चौखट में 3 बार गए, अभी तक एक अधिकारी ये देखने नहीं गया कि गांव में ये लगे हैं हैंडपंप की नहीं लगे, प्रधान का क्या कार्य है कि नहीं है। अभी इतना भ्रष्टाचार है। पहले तो हमारे यहाँ 100 मृतकों के पैसा निकाल लिए गए, उसमें कुछ नहीं हुआ। मनरेगा में ये बड़ा चर्चित विषय हुआ, इसमें बड़ी मीडिया ने उछाला, सब कुछ हुआ, लेकिन कहाँ कुछ नहीं हुआ। ज्यों का त्यों सब वैसे पड़ा हुआ है, रास्ता निकलने लायक नहीं है। आला अधिकारी का आदेश जब निरस्त किया जा रहा है इनके जूनियर अधिकारियों के द्वारा, तो हम डीएम साहब को क्या माने कि इनका क्या है। कमिश्नर साहब के पास गए, लेकिन कमिश्नर साहब के यहाँ से भी अभी तक जांच का कोई वो नहीं आई, जांचें नहीं आई, और न कोई आज तक अधिकारी पहुंचा। सुना, ये थे हरिशरण जी, ग्राम पंचायत खंडे, ब्लॉक मोदाहा से। आपको बता दें कि जनपद हमीरपुर में इस तरह के बहुत ही गांव में हुआ है कि यदि शिकायतकर्ता ने किसी भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत की है तो या तो उसके शपथ पत्र गायब कर दिए जाते हैं या तो जांच ही नहीं की जाती है। ये चल रहा आपकी जनपद हमीरपुर में, और आपके जो जिलाधिकारी घनश्याम मीणा है, ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं। आप बताइए कि जिला अधिकारी को हर महीना समीक्षा बैठक करनी होती है, जिस समीक्षा बैठक में यदि कोई शिकायती पत्र पेंडिंग रहे तो उसके बारे में जानना होता है। परंतु क्या आपके जिला अधिकारी घनश्याम मीणा ने आज तक ये जहमत उठाई कि आखिरकार इतनी शिकायतें थी, उन शिकायतों में कितने का समाधान हुआ? पर आपने देखा होगा कि कई पत्रकार लोग निकालते हैं कि जनपद हमीरपुर के जिलाधिकारी ने 100 शिकायतों में 90 शिकायतों का समाधान कर दिया। ये सब फर्जी है। ये सारा पूरा मिली जुली सरकार चल रही है जनपद हमीरपुर में। कोई भी पत्रकार जिला अधिकारी के अगेंस्ट खबर नहीं चला सकता, जबकि जिला अधिकारी घनश्याम मीणा सिर्फ भ्रष्टाचार को बचाने का काम कर रहे हैं और भाजपा सरकार को और योगी सरकार को बदनाम कराने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ ग्राम पंचायत खंडे का नहीं था, आपको बता दें ग्राम पंचायत कुनेटा में भी यही हुआ, ग्राम पंचायत सिमनौड़ी में भी यही हुआ, बड़ा गांव में भी यही हुआ, हर गांव में यही हाल है। आप बताइए कि 2023 में ये तालाब की खुदाई हुई थी, इनके पास सारे साक्ष्य हैं। हकीकत है कोई खुदाई नहीं हुई और उसके बाद पूरा पैसा निकाल लिया, 24 लाख रुपए। जब इन्होंने शिकायत की तो आनंद फानन में 2025 में पत्र बना दिया गया। उसके बाद भी अभी आधे से ज्यादा काम अधूरा है।
यानी शिकायत करने के बाद प्रशासन जागा। अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इन्होंने आने फाने में डलवा दिया, जबकि हकीकत ये आपको दिख रही है। और उससे भी पहले जब इन्होंने बताया कि इनके गांव में क्या क्या समस्याएं, पानी की समस्याएं, हैंडपंप नहीं लगे तब भी रिबोर हो रहे हैं और उनका पैसा बराबर निकलता चला। ये कौन कर रहा है? ये कहीं ना कहीं पूरे जनपद में हो रहा है, हर गांव में हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खंडे में हो रहा है। आपको बता दें, खंडे की हमने जब इसकी शिकायत की थी तो इस गांव में 100 से ज्यादा मृतक थे जो मनरेगा में काम कर रहे थे। 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो गांव के निवासी ही नहीं थे और ऐसे लोगों को मनरेगा में काम दिखाया जा रहा था। और इसी गांव में एक गांव है अकोना, जो राजस्व विभाग के अनुसार गैर आबादी लैस गांव है। वहां पर भी इन्होंने फर्जी तरीके से 100 लोगों को बना के मनरेगा में काम दिखाते लाखों करोड़ों का गबन किया। ये चल रहा है जनपद हमीरपुर में। और यदि कोई भी शिकायत करता, साक्ष्य के साथ शिकायत करता है, तो आपके जिलाधिकारी या तो उनका शपथ पत्र गायब करवा देते हैं या तो जांच ही नहीं कराते हैं। ये है आपके ईमानदार जिलाधिकारी। ऐसे जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा जनता को खोलना चाहिए। यदि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी जिसमें जिलाधिकारी ने आपको न्याय नहीं दिलाया है और आपको दर दर भटकाया है, तो आप अपनी वीडियो बना के हम तक पहुंचाइए। हम जनता को अवगत कराएंगे। जनता समझे कि जो जिलाधिकारी है वो क्या कर रहा है। वो मात्र भाजपा के कुछ चंद लोगों की गुलामी कर रहा है, भ्रष्टाचारी को संरक्षण कर रहा है। उसके एवज में या तो दबाव में काम कर रहा है या तो उसके पैसे के में काम कर रहा है। फर्जी नियुक्ति, फर्जी काम जनपद में दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जागरूक बनिए। आज ये समय आ गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने रिश्वत लेके समय पे काम कर दिया तो उसे ईमानदार समझा जाता है। यानी रिश्वत लेने के बाद यदि समय पे काम कर दिया तो वो ईमानदार है। ये आज समय आ गया है। क्या इसी समय के लिए आपने भाजपा सरकार को चुना था? क्या इसी समय के लिए आपने योगी जी को चुना था? योगी जी के भाषणों में आपने सुना होगा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। क्या ये चल रहा है? यानी कि जनता पर खबर ना पहुंच पाए, पर यहाँ पे खूब भ्रष्टाचार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चल रहा है आपके भाजपा सरकार में, योगी सरकार में। आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके, यदि आप आवाज नहीं बन पा रहे हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को पता चले कि जनपद में चल क्या रहा है। हम आपको बताएंगे एक एक विभाग का, किस विभाग में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है और उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, जिला अधिकारी और उससे अधीनस्थ कर्मचारी हैं। तो कृपया करके जागरूक बनिए और अपने समाज के लिए जागरूक होइए। हमारे वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि जब तक जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी उतनी ही हमारी आवाज भारी होगी। धन्यवाद। पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडिया 24 भारतवंशी को सब्सक्राइब करते हुए पूरा वीडियो देखें। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी और जानकारी युक्त लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए हमें 9455937066 पर ऑनलाइन भुगतान या दिए गए बार कोड को स्कैन करते हुए भी भुगतान करते हुए हमें मदद कर सकते हैं, जिससे हम और मजबूती से आपको निष्पक्ष और सच्ची खबर दिखा सकें।